हेलो दोस्तों। जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कुमाऊनी कहावतें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इसका भाग 2 मैं लेकर आया हूँ, जिसमें हम 60 कहावतें और देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने 60 देखी थी, तो उम्मीद है आप लोगों ने याद कर ली होगी, क्योंकि पूरा एक सप्ताह का उसको समय हो गया है। ठीक है, देखो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोगों ने बार बार देखिए, और पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा है तो बार बार उसको रिवीजन भी कर लीजिए। पीडीएफ में ही देख लीजिए जब बैठे रहते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप या फिर इस तरह की चीज़ों में समय जाया करने से इस पीडीएफ को देख लीजिए, तो कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए, है ना। क्योंकि कहावतें तो बहुत सारी हैं। देखो, मैं उसमें से आपको छांट छांट के ही महत्वपूर्ण कहावतें ही कुछ करा रहा हूँ मैं। तो इन्हें आप लोग देखो, जितना ज्यादा आप देखेंगे रिवीजन करेंगे, उतना आपको याद होगा। बाकी इनके नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस वो हो जाएगी, बहुत ज्यादा लिखना आपको पड़ेगा उसमें। ठीक है, साथ ही देखो, इसमें कई सारे शब्द ऐसे भी हैं जो समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः सभी लोग हिंदी भाषा ही उपयोग में लाते हैं। ठीक है, और सबसे आसान भी होता है। लेकिन देखो, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, फिर जौनसारी भाषाएं हैं जो संबंधित क्षेत्र के होंगे, हालांकि उन्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें भी ना कई तरह का, देखो, माना आप कुमाऊं में ही देखेंगे तो कुमाऊं भी आपको अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा अलग अलग शब्दों में अंतर मिलता है। ऐसे आप गढ़वाल में देखेंगे, आपको टिहरी पौड़ी में अलग मिलेगा। ठीक है, चमोली रुद्रप्रयाग अलग। तो हर जगह, मतलब उत्तरकाशी में आपको थोड़ा जौनसारी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, तो इसलिए शब्दों में थोड़ा बहुत भिन्नता हो जाती है, तो उससे समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को कि सारे शब्दों के अर्थ समझा सकूं। ठीक है, यदि कोई समझ में नहीं भी आता है, ठीक है, किसी का मैं समझा नहीं सकता हूँ, यदि किसी बच्चे को जो संबंधित क्षेत्र से उसे बेहतर वो समझ में आता है, तो आप लोग उसके संबंध में कमेंट कर सकते हैं, ताकि अन्य बच्चों को भी उसके बारे में जानकारी हो जाए। ठीक है, तो देखो, क्लास शुरू करते हैं। पहला है आज का, कै बेर की रीश कै बेर की खीस। खीस मतलब होता है खिसियाना। ठीक है, खीस मतलब क्या होता है? खिसियाना। मतलब जैसे खिसियाना होता है ना, खिसियाना। कै बेर की खीस मतलब एक तरह से शर्मिंदगी टाइप का। ठीक है, कै बेर की खीस। और सुनी बेर की रीस। रीस मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, रीस माने क्या आता है? गुस्सा। खीस मतलब खिसियाना, और रीस मतलब गुस्सा। यानी कि कहने के पश्चात, कै बेर की रीस मतलब कहने के पश्चात क्या खिसियाना, और सुनने के पश्चात गुस्सा, क्या गुस्सा करना। ठीक है, रीस मतलब हो गया गुस्सा, अर्थात परिस्थितियों का आदी हो जाना। देखो, भावार्थ इसका निकल रहा है। ठीक है, मतलब कहने के बाद क्या खिसियाना, यदि मतलब कुछ बोल दिया तो फिर उसके बाद शर्मिंदगी कैसी, और सुनने के बाद गुस्सा कैसा। ठीक है, सुनी बेर की रीस। ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? परिस्थितियों का आदी हो जाना। अगला देखो, बलिया देखी भूत भाजो। बलिया मतलब ताकतवर व्यक्ति, ताकतवर यानी कि पहलवान। ठीक है, ताकतवर, पहलवान नहीं मतलब ताकतवर। ठीक है, बलवान व्यक्ति यानी कि बलिया मतलब बलवान यानी कि ताकतवर। देखी मतलब देखकर, भूत सभी जानते हैं भूत तो। ठीक है, भाजो मतलब भागता है। ठीक है, भागता है या फिर भाग जाता है। ठीक है, भागता है, यानी कि बलवान को देखकर भूत भी भागता है। तो इसका भावार्थ क्या निकल रहा है कि व्यवहार का प्रभाव दिखाई देना। ठीक है, मतलब जैसा व्यवहार है उसका वैसा ही आपको उसका प्रभाव दिखाई देगा। अगला क्या है देखो, गोठ दूध पाणपूत सबने नीम मिलन। ठीक है, गोठ मतलब हो गया जहां हम गाय को रखते हैं। ठीक है, अभी शायद प्रश्न बन भी चुका है। गोठ का क्या होता है? इसको हम जहां हम गायें बांधते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर गायें बांधी जाती है उसे बोलते हैं गोठ। गोठ भी मतलब गौशाला गौशाला ही है, लेकिन गोठ उसे बोलते हैं जो पृथक से गौशाला होती है, उसे नहीं बोलते। ठीक है, गोठ किसे बोलते हैं? जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आपने इस तरह से मकान देखे होंगे। ठीक है, इस तरह के मकान होते हैं, तो इनमें इस तरह से मंजिलें होती हैं। ये होता है गोठ, जहाँ गायों को बांधते हैं। ऊपर इसमें बीच में इंसान रहते हैं, जिसे बोलते हैं पाण। ठीक है, पाण, ये हो गया पाण। बीच में क्या इसको बोलते हैं? पाण। नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? गोठ। ठीक है, तो ये गोठ की बात हो रही। गोठ दूध मतलब, गोठ दूध यानी कि मतलब जैसे हर किसी व्यक्ति को दुधारू, मतलब दूध इत्यादि नहीं मिलता। ठीक है, गोठ दूध मतलब हर किसी व्यक्ति को न तो दूध मिलता है और न ही हर किसी व्यक्ति को बच्चा मिलता है, यानी कि पुत्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो गोठ दूध पाणपूत, पाण मतलब समझ गए ना, पाणपूत सबने नहीं मिलन मतलब सभी को नहीं मिलता है। गोठ से दूध यानी कि गौशाला से दूध, और पुत्र, ठीक है, मतलब सभी को नहीं मिलता। ये क्या है? इसका अर्थ हो गया। लेकिन भावार्थ क्या हो रहा है? भाग्य को सर्वोपरि मानना। ठीक है, मतलब क्या है? भाग्य क्या है? सर्वोपरि है, किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग किस्मत के भरोसे ना बैठे रहें, अपनी किस्मत खुद लिखें। ठीक है, अपनी हाथ की लकीरों को बदलो, मेहनत के बल होते
और किस्मत में सरकारी नौकरी स्वयं से आपको लिखनी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते रहो, संघर्ष करो, लगातार लगातार प्रयास करो, लगातार मेहनत करो, ठीक है। बारिश का मौसम भी, आज तो कई सारी जगह बर्फ भी गिरी होगी, लेकिन देखो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बैठना नहीं है, झुकना नहीं है, ठीक है, और रुकना भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी हो जाए, जब तक आपको आपका सपना नहीं मिल जाता, भले ही हर किसी का सपना अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं हर किसी का पढ़ाई से रिलेटेड सपना ही हो, ठीक है। जिसका पढ़ाई से रिलेटेड है तो वो भी बेहतर है ना। जो भी आपको चाहिए, आपको आबकारी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए तैयारी करिए, और जब तक मिल नहीं जाता लगे रहिए, ठीक है। जब तक मिल नहीं जाता लगे रहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने अभी देखा कि जिनका फिजिकल हो गया जैसे आबकारी में वो बाहर हो गए, तो वो अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। अब जब फॉर्म आएंगे तब वो पुनः जो अपनी कुछ ग्रंथ उन्होंने अभी संभाल के रखे होंगे अपने संग्रहालय में, ठीक है, उन्हें वहां से निकालेंगे, उनकी धूल साफ करेंगे। उसके पश्चात उन्हें थोड़ा बहुत कभी कभार देख लिया करेंगे, एक आध मंत्रोच्चारण उनका कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है कि 1-2 साल यही उनकी गतिविधियां रहती हैं, 2-3 साल, और उसके पश्चात उन्हें ये लगता है कि उनकी किस्मत में नौकरी थी ही नहीं, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिली, ठीक है। और हर किसी को यही कहते फिरते हैं कि उन्होंने प्रयास तो बहुत किया था, लेकिन वाकई में प्रयास उनका क्या था, शून्य था। आप सभी समझ चुके हैं मैं किस प्रयास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के प्रयास न करें। यदि आपको पढ़ना है तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, लगातार मेहनत करिए, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे निकल रहे हैं वो आपके बीच में से ही जाते हैं। आप जैसे ही बच्चे सब नौकरी लग रहे हैं, कोई विशिष्ट, किसी के पास कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। कोई हिमालय में तपस्या करके खास विद्या किसी को नहीं मिल रही है, हर कोई आपकी तरह तपस्या कर रहा है, वो भी अपने घर पर बैठकर, ठीक है। ठंडे में उठ रहा है, जग रहा है। रजाई हर किसी को प्यारी होती है, क्योंकि मानव शरीर देखो, मानव एक ऐसा, दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो सुख के लिए, ठीक है, जो मतलब सुख का आदि है। तो आपको उस, हालांकि आपको चाहिएगा, भविष्य में हर किसी चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी जो आपका मेन टारगेट होना है वो क्या है, आपको संघर्ष में रहना है। तो हर चीज आपको देखो, कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा इसमें चर्चा तो मैं करता नहीं हूँ, शुरू करते हैं। देखो आगे चलते हैं। अगला है पातला चढ़ा नंगारा मैंस, ठीक है। पातला चढ़ा नंगारा मैंस की नैकून, मतलब पातला मतलब पतला, चढ़ा मतलब चिड़िया, ठीक है। पतला चढ़ा मतलब पतली चिड़िया, नंगारा मैंस यानी कि जो ढोल नंगारे में नाचने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। पतला चढ़ा नंगारा मैंस की नैकून मतलब क्या नहीं बोलते, ठीक है। पातला चढ़ा, पतली चिड़िया यानी कि जंगल की चिड़िया, ठीक है। पातला मतलब यहाँ पर पातला से अर्थ हो जाएगा आपका, जैसे पतेला होता है ना, पतेल, पतेल बोले तो ये आता है उसमें, जैसे जंगल में जहां पर सदाबहार वन होते हैं, ठीक है, जहां पर सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वनों में क्या होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले या फिर इस तरह के जंगल होते हैं, मतलब जहां पतझड़ बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो पत्ते गिरते भी हैं उन्हीं पत्तों को गिरते हैं पतेल या फिर पतला, ठीक है। और वैसे पातला मतलब पतला भी होता है, लेकिन ये पातला मतलब यहाँ पर क्या है, जो सदाबहार वनों में पत्ते गिरते हैं उससे आशय है, ठीक है। जो सदाबहार वनों के चिड़ियाएं और नंगाड़े में नाचने वाले मनुष्य, मैंस मतलब क्या हो गया, मनुष्य, ठीक है। मैंस मतलब क्या हो गया, मनुष्य। किन कून मतलब क्या नहीं बोलते, कून मतलब हो गया बोलना, ठीक है, क्या नहीं बोलते, अर्थात वास्तविक स्थिति जाने बिना ही उसके प्रति अपनी राय व्यक्त करने पर क्या है, व्यंग है, ठीक है। भावार्थ इसका ये हो गया। अगला है देखो, काकाक चाल मैं की दयाल। काका चाल मतलब, काक मतलब हो गया चाचा, ठीक है, काक मतलब हो गया चाचा, चाल मतलब हो गए लड़के, ठीक है, चाल मतलब लड़के, मैं की दयाल, दयाल मतलब देंगे, मतलब चाचा के लड़के मुझे क्या देंगे, ठीक है, यानी कि बिना फर्ज के कोई कर्तव्य नहीं निभाता, ठीक है। अगला क्या है देखो, धार काटी उड़ाल ऊंची, धार काटी उड़ाल ऊंची मतलब धार यानी कि चढ़ाई, ठीक है। धार क्या होती है, जैसे माना ये चट्टान है तो इसको हम बोलते हैं धार, ठीक है, ये होती है धार, इस तरह से। धार काटी मतलब जब धार कट गई, मतलब पूरी चढ़ ली, तो उसके बाद उड़ाल ऊंची मतलब उसके बाद क्या होता है, ढलान आती है। तो उड़ाल क्या हो गया, ढलान। देखो कुमाऊनी शब्द भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर कुमाऊनी शब्दावली लेके आइए, ये भी तो शब्दावली है, कई सारे शब्द तो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, अतिरिक्त आपको अलग पढ़ने की आवश्यकता महसूस फिर नहीं होगी, ठीक है। उड़ाल मतलब क्या हो गया, ढलान, ऊंची मतलब आता है, ठीक है। तो चढ़ाई काट कर क्या आता है, ढलान आता है। तो मतलब दुख के बाद क्या आता है, सुख ही आता है, ठीक है। दुख के बाद हमेशा सुख ही आता है। तो संघर्ष के बाद ही अभी आपको सुख मिलने वाला है। तो संघर्ष जो आपका जीवन है इसको अपना
जारी रखिए। हुन्यांत है कोकू जन हो, ठीक है, हुन्यांत है कोकू जन हो मतलब होने वाले से कौन कहता है कि मत हो, ठीक है, कि वो सफल न हो, ठीक है, होने, हुन्यान मतलब होने वाला, होने वाला, यानी कि सफल होने वाले व्यक्ति से कौन कहता है कि वो असफल हो, ठीक है, सफल होने वाले व्यक्ति से हर कोई यही बोलेगा कि वो सफल होगा। बस वहां पर आपके रिश्तेदार नहीं आने चाहिए, पड़ोसी नहीं आने चाहिए, ठीक है, वो तो हमेशा यही चाहेंगे कि असफल ही रहें, लेकिन होने वाले व्यक्ति से कोई भी ऐसा नहीं बोलता है कि मतलब असफलता के लिए कोई नहीं बोलता, ठीक है, हर कोई यही बोलता है कि वो सफल होगा, ठीक है, तो इसका अर्थ यही निकलता है। भावार्थ क्या है इसका, देखो, सफल होने वाले मनुष्य से कौन कहता है कि सफल मत होना, ये क्या है इसका भावार्थ है, ठीक है। शैनी श्रृंगार बैग, श्रृंगार मतलब श्रृंगार, ठीक है, शैनी मतलब स्त्री, शैनी मतलब क्या होता है स्त्री, ठीक है, शैनी श्रृंगार बैग, बैग मतलब होता है पुरुष, ठीक है, पुरुष, यानी कि स्त्री का श्रृंगार पुरुष होता है, ये इसका अर्थ निकला। भावार्थ क्या है, देखो, विवाहित नारी का सौंदर्य उसके पति की समृद्धि से ही होता है, ठीक है, विवाहित नारी का सौंदर्य उसके पति की समृद्धि से ही होता है। देखो, शैनी मतलब स्त्री, श्रृंगार मतलब श्रृंगार, बैग मतलब पुरुष, स्त्री का श्रृंगार क्या है, पुरुष है। अगला देखो, जिबड़ में काण गैठन, ठीक है, जिबड़, जिबड़ मतलब जीव, जीव, ठीक है, जीव में काण, काण गैठन मतलब ये काण होता है कांटे, ठीक है, कांटे, गैठन मतलब होता है चुभना, चुभाना, ठीक है, चुभना या चुभाना, तो अर्थात जीभ में कांटे चुभना या चुभाना, यानी कि इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, खान पान से परहेज करना, ठीक है, खान पान से परहेज करना। अगला देखो, उन्या दगड़ उन्या, जान्या दगड़ जान्या, मतलब आने वाले के साथ आना वाला, आना, और जाने वाले के साथ जाने वाला, आने, उन्या दगड़ मतलब उन्या मतलब आने वाला, ठीक है, आने वाले के साथ आने वाला, और जान्या दगड़ मतलब जाने वाले के साथ जाने वाला, ठीक है, दगड़ मतलब साथ में, ठीक है, दगड़ मतलब साथ में, यानी कि आने वाले के साथ आने वाला और जाने के साथ जाने वाला, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करने लगा, ये इसका क्या है, भावार्थ है। अगला देखो, कुच्चो बटन हिले बार खोजनान, कुच्चो मतलब झाड़ू, ठीक है, कुच्चो मतलब क्या हो गया, झाड़ू, कुच्चो होता है, ठीक है, कुच, कुच मतलब हो गया झाड़ू, कुमाऊनी में झाड़ू को क्या बोलते हैं, कुच बोलते हैं, ठीक है, कुछ बटन हिले बार खोजनान मतलब झाड़ू बनाने के लिए भी कोई विशेष दिन चुनना कि हमें बुधवार को ही बनाना है, जैसे होता है ना कि कई सारे लोग बोलते हैं इस दिन ये नहीं करना है, इस दिन ये नहीं करना है, तो मतलब झाड़ू भी इसके लिए भी ऐसा हो कि मंगलवार को ही झाड़ू बनाना है, अच्छा चलेगा, लंबा उसका जीवन चलेगा, 1 आध साल सेवा करेगा घर पे, ठीक है, तो इस तरह से मतलब कुच्चो बाटन हिले बार खोजनान, खोजनान मतलब ढूंढना, यानी कि झाड़ू बनाने के लिए भी अच्छा दिन ढूंढना, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। भावार्थ क्या हो गया, कोई भी कार्य सोच विचार के साथ ही किया जाना चाहिए, ठीक है, इसका भावार्थ क्या है, कोई भी कार्य सोच विचार के साथ ही किया जाना चाहिए। तो इस बार जो टेस्ट होगा आपका, देखो, प्रैक्टिस सेट 10 फरवरी को, वहां पर आपको कुमाऊनी कहावतें 2 से 3 प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, और पॉलिटी आपका बहुत सारा सिलेबस में कंप्लीट पूरा ही लगभग हो चुका है, पॉलिटी एक क्लास आपकी कल रहेगी, ठीक है, तब तक का जियोग्राफी भी हम बहुत सारा देख लेंगे, तो इस बार आपका पेपर थोड़ा डिफरेंट रहेगा पिछली बार से। अगला देखो, जय अंग देवताल एफिनाचल, जय अंग मतलब शरीर, ठीक है, अंग मतलब शरीर, देवत मतलब देवता, आल मतलब आएंगे, ठीक है, जय, जय अंग देवत आल मतलब जिसके शरीर में देवता आएगा अपने आप नाचेगा, ठीक है, आफी मतलब अपने आप, नाचोल मतलब नाचेगा, ठीक है, आफी मतलब अपने आप, नाचोल मतलब नाचेगा, यानी कि जिसके शरीर में देवता आएगा अपने आप नाचेगा, ठीक है, तो भावार्थ क्या हो जाएगा, देखो, परिस्थिति का सामना स्वयं हो जाता है, परिस्थिति का सामना स्वयं हो जाता है, ऐसा नहीं है कि परिस्थिति के लिए किसी विशेष चीज की आवश्यकता होती है, देखो, जैसी परिस्थितियां होती है इंसान वैसे स्वयं ही ढल जाता है, ये इसका क्या है, भावार्थ है। अगला देखो, अपनी भली बाट में बैरूची, ठीक है, अपनी भली बाट में बैरूची मतलब अपना, अपनी भली, अपनी मतलब अपनी, ठीक है, भली मतलब भलाई, बाट में मतलब रास्ते में, बैरूची मतलब बैठे रहते, ठीक है, अपनी भलाई, जो आपने भलाई कर रखी है मतलब जो अच्छा काम कर रखा है, परोपकार कर रखा है, वो रास्ते में बैठा रहता है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा उसका फल कहीं ना कहीं, इस तरह का भावार्थ निकल रहा है ना, तो देखो, नेकी का फल अवश्य मिलता है, यदि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, गिदौल खैंची बेर श्यांप ने हुन, गिदौल मतलब हो गया कैंचुआ,
ठीक है। गिदौल हो गया कैंचुआ। खैंची बेर मतलब खींच कर, ठीक है, खींच कर। गिदौल मतलब कैंचुआ खींच कर। सांप ने होन मतलब सांप मतलब सांप, ठीक है, सांप नहीं होता, मतलब अगर कैंचुओं को खींच दो तो वो सांप नहीं बन जाता, वो कैंचुए का कैंचुआ ही रहेगा, मर जाएगा बेचारा, ठीक है। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, दिखावा करके कोई बड़ा नहीं बनता, मतलब दिखावे से कुछ नहीं होता है, दिखावा करने से कोई बड़ा नहीं बनता है। बड़ा इंसान कब बनेगा, अच्छा कर्म करेगा, अच्छा मेहनत करेगा और जीवन में कुछ करेगा, ठीक है। तो अपने सपनों के लिए भागो, देखो, ठीक है, अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलना किसी के लिए सपना हो जाए, ठीक है। तो अच्छी मेहनत करो, बढ़िया मेहनत करो। अगला है देखो, अघिनारी दगड़ी पछिनारी लगे। अघिनारी मतलब आगे वाले के साथ, ठीक है, आगे वाले के साथ, आगे वाले के साथ। अघिनारी दगड़ी मतलब आगे वाले के साथ, पछिनारी लगे मतलब पीछे चलने वाला भी उसके साथ साथ चला गया, मतलब जैसे आगे वाले के साथ हुआ वैसे ही पीछे वाले के साथ भी हुआ, आगे वाले के साथ पीछे वाला भी गया, ठीक है। यानी कि एक हानि के साथ ही दूसरी हानि होना, पहले हानि हुई उसके साथ ही दूसरी हानि भी होगी, इसका क्या निकल जाएगा, ये भावार्थ निकल जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है जय दगड़ पार्वती उई महादेव, मतलब जिसके साथ पार्वती वही महादेव, ठीक है। जिसके साथ जय दगड़ मतलब साथ में, पार्वती मतलब पार्वती, उई मतलब वही, ठीक है, महादेव मतलब महादेव, ठीक है। अर्थात जिसके साथ पार्वती वही महादेव। भावार्थ क्या हो जाएगा, पत्नी के सहयोग से पति का सफल होना, ठीक है। यानी कि पति के सफल होने में क्या है, पत्नी का सहयोग होता है। अगला देखो, पानिक तीस छाछल निभुजन, ठीक है, छाछल निभुजन। पानिक मतलब पानी की, ठीक है, पानिक मतलब पानी की, तीस मतलब प्यास। ये अच्छा शब्द है, तीस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको वहां पर मिल सकते हैं। तीस मतलब क्या हो जाएगा, प्यास। छाछल मतलब मट्ठा से, यानी कि छाछ से, ठीक है, जो मट्ठा होता है मट्ठा से, ठीक है। न बुझनी मतलब नहीं बुझेगी, यानी कि पानी की जो प्यास है वो मट्टा से नहीं बुझ सकती है। अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति उसी चीज से की जा सकती है, किसी अन्य से नहीं की जा सकती है। अगला देखो, भैंसा सींग भैंसी ही भारी नहीं होन, मतलब भैंसा मतलब भैंस के, सींग मतलब जो उसके सींग होते हैं, ठीक है, इस तरह से दो सींग होते हैं ना भैंस के। भैंसा सींग भैंस ही मतलब भैंस के लिए, भारी मतलब वजनदार, निहुन मतलब नहीं होते हैं, अर्थात भैंस के सींग भैंस के लिए भारी नहीं होते हैं, ये इसका अर्थ निकल रहा है। और भावार्थ क्या है इसका, देखो, अपनी संतान किसी भी मनुष्य के लिए बोझ नहीं होती है, भले ही कैसी भी हो, ठीक है, लेकिन अपनी संतान किसी भी मनुष्य के लिए क्या होती है, बोझ नहीं होती है। हर किसी को अपनी संतान अच्छी ही लगती है, ठीक है। तो भैंसा सिंह भैंसी ही नहीं भारी नहीं होना, अर्थात भैंस के सिंह भैंस को भारी नहीं लगते हैं। अगला देखो, घर वाली ले होच खेती बलदली होच, ठीक है, मतलब जो घर है वो पत्नी से चलता है, ठीक है, पत्नी से होता है, मतलब घर की शान क्या है, पत्नी। और यदि खेती है, खेती करनी है, तो खेती के लिए क्या जरूरी है, बैल होना जरूरी है, ठीक है। ये कहावत है, देखो, घर गृहिणी से चलता है और खेती बैल से होती है, अर्थात किसी भी चीज का महत्वपूर्ण स्तंभ होना। घर का महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है, गृहिणी, ठीक है, और खेती के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है, बैल। अगला देखो, शैनी शोल ठौर बाद तब श्वान। शैनी मतलब स्त्री, ठीक है, स्त्री। सोल मतलब 16, ठौर बाद तब श्वान मतलब होते हैं सुंदर, ठीक है। यानी कि जब 16 श्रृंगार करेगी, जब 16 श्रृंगार बांधेगी, ठीक है, तब क्या लगेगी, वो सुंदर लगेगी। जब स्त्री 16 श्रृंगार करेगी तब सुंदर लगेगी, अर्थात स्त्री श्रृंगार से ही अधिक रूपवती प्रतीत होती है, ये क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, दी खे बेर बनोक बागले अपन होच। दी खे बेर बनोक बागले अपन होच, मतलब दी मतलब देकर, खे बेर मतलब खिलाकर, ठीक है, देकर खिलाकर मतलब देने खाने से, जो बनोक मतलब जंगल का, बनोक मतलब जंगल का, बाग मतलब जो बाग होता है, ठीक है, आजकल पूरे उत्तराखंड में ही बाग हर जगह चर्चा का विषय रहता है, ठीक है। ले अपन उस मतलब देकर खिलाकर तो जंगल का बाग भी अपना हो जाता है, अर्थात स्वार्थ के लिए संबंध निभाना, ये क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला है देखो, बोट अपन शोभे कीमत नहीं मांगन, मतलब बोट मतलब पेड़ पौधा, ठीक है, पौधा। अपन मतलब अपनी,
ठीक है। अपन मतलब अपनी, शोवेक मतलब छाया की, ठीक है, छाया की, छाया की कीमत नहीं मांगन मतलब मांगता है, कीमत नहीं मांगता, अर्थात जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ अपने जो छाया है उसकी कीमत नहीं मांगता है, ठीक है। अर्थात परोपकारी व्यक्ति लाभ की चिंता नहीं करता। ये क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा, परोपकारी जो व्यक्ति है वो लाभ की चिंता नहीं करता है। अगला देखो, ये एक अंग हर वक्त त्यक्त एरो, ये एक मतलब इसके, ये एक मतलब इसके, अंग मतलब शरीर में, ठीक है, अंग मतलब शरीर में, हर वक्त मतलब हर समय, द्यप्त मतलब देवता आए रहता है, अर्थात इसके शरीर में हर समय देवता आए रहता है। तो इसका भावार्थ क्या है, विचित्र स्वभाव का व्यक्ति होना, ठीक है, विचित्र स्वभाव का व्यक्ति होना ही क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, अदालत चढ़न गधा में चढ़न, ठीक है, अदालत चढ़न गधा में चढ़न मतलब अदालत में जाना, अर्थात एक ऐसा कार्य मतलब जो बदनामी पूर्ण कार्य है, ठीक है। अदालत में जाना उचित नहीं समझते ना लोग, कि अदालत में जाना क्या उचित नहीं है, अर्थात कहीं ना कहीं आप लड़ाई से, कोई ना कोई ऐसा कारण रहेगा, कोई ना कोई ऐसा गलत कार्य रहेगा जिस कारण आपको अदालत जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर अच्छा नहीं होता, ये इसका अर्थ हो गया। अर्थात बदनामी पूर्ण कार्य होना मतलब कुछ ना कुछ आपने गलत कर दिया इसलिए आप अदालत में गए तब। अगला देखो, राजक मोतियो अकाल, राजक मतलब राजा का, मोतियो मतलब मोतियों का, अकाल मतलब अकाल, मतलब राजा के घर में मोतियों का अकाल, ठीक है, राजा के घर में मोतियों का अकाल, अर्थात संपन्न व्यक्ति के घर दरिद्रता। अब राजा के यहाँ मोती न हो ये तो असंभव है ना, तो संपन्न व्यक्ति के घर दरिद्रता, ये क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, जैकी करी ठुली आस व्हील दी झंगुरे घास, ठीक है, जैकी मतलब जिसकी, ठीक है, जैकी मतलब जिसकी, करी मतलब की, ठुली मतलब बड़ी, ठीक है, ठुली मतलब क्या होता है, बड़ी, आस मतलब आशा, जिससे बड़ी आशा की, व्हील मतलब उसने, ठीक है, व्हील मतलब उसने, दी झंगुरे, झंगुरे मतलब जो झंगोरा होता है, ठीक है, जिसको झंगोरा जो होता है पहाड़ों में, ठीक है, झंगोरा, घास मतलब निवाला, घास माने क्या हो गया, निवाला, ठीक है, मतलब जिससे बड़ी आस थी उसने झंगोरे का निवाला खिला दिया, जी उसने झंगोरे का निवाला दिया, यानी कि, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उम्मीद के विपरीत व्यवहार होना, इसका क्या हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा, उम्मीद के विपरीत व्यवहार होना। उम्मीद थी कि वो बहुत कुछ अच्छा करेगा, लेकिन उसने क्या झंगोरे का घास दे दिया खाने के लिए, ठीक है, यानी कि झंगोरे का निवाला दे दिया खाने के लिए। अगला देखो, अत्ती रुखियार लोटी पड़ो, अत्ती तैराक गंग बगो, मतलब अत्ती मतलब, अति रुखियार मतलब जो बहुत ज्यादा पेड़ों पर चढ़ने का एक्सपर्ट है, ठीक है, रुखियार मतलब होता है पेड़ों पर चढ़ने वाला, ठीक है, अति रुखियार मतलब जो पेड़ों पर चढ़ने का एक्सपर्ट है वो भी गिर जाता है। लोटी मतलब गिरना, लोटी मतलब गिरना, लोटी मतलब हो जाएगा गिरना, ठीक है, लोटी पड़ो मतलब गिर पड़ता है। और अति तैराक गंग बगो मतलब नदी में बह जाता है, गंग मतलब गंगा में बह जाता है, ठीक है, नदी में बह जाता है, यानी कि जो एक्सपर्ट व्यक्ति है वो भी क्या हो जाता है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ घटना घटित तो हो ही जाती है, भले ही वो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो। भावार्थ क्या हो जाएगा, देखो, अनहोनी का न टलना, अनहोनी यदि समय आ गया है तो फिर कुछ भी हो, जाना जाना ही है, ठीक है। अगला देखो, तो अब तो आपका छाछ गुदगुद के रास, मतलब बूंद बूंद करके छाछ, और दाना दाना करके अनाज गिनना या देखना, खाना, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मितव्ययी होना, बहुत कम खर्चीला, मतलब भयानक कंजूस, ठीक है, अखंड कंजूस जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका छाछ गुद गुद के रास, तो क्वेश्चन ये अच्छा है, बन सकता है, ठीक है, मितव्ययी होना, ठीक है। अगला है, फलक दीप्त मलक खेती, मतलब फल का देवता, फल का देवता, मल मतलब हो जाएगा खाद, मल माने क्या होता है, खाद, खेती मतलब खाद में खेती, ठीक है, फल के देवता और खाद की खेती, अर्थात परिणाम पर विश्वास करना, ठीक है, अर्थात परिणाम पर विश्वास करना क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, पाप प्रकट धर्म गुप्त, पाप प्रकट धर्म गुप्त, ठीक है, यानी कि कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता होना। अगला देखो, गंग नह आए गुण फोड़ी लाए, ठीक है, लाए मतलब गंगा नहाने को गंगा तो नहा के आए लेकिन घुटना, घुण मतलब हो जाएगा घुटना, ठीक है, घुण मतलब घुटना, फोड़ी मतलब फोड़ कर ले आए, यानी कि गंगा तो नहा के आए लेकिन घुटना फोड़ लाए, अर्थात भले कार्य के साथ साथ नुकसानदायक कार्य भी हो जाना, ठीक है, गंगा नहाना अच्छी बात थी लेकिन साथ में घुटना भी तोड़ लाई अपना, ठीक है, तो भले कार्य के साथ साथ नुकसानदायक कार्य भी हो जाना। अगला देखो, बाघ ही के बैल के धिनवा,
बाघ ही मतलब बाघ के लिए, ठीक है, बाघ, बाघ के लिए, बाघ ही मतलब बाघ के लिए, कि बैल मतलब बैल उन गायों को बोलते हैं कुमाऊं क्षेत्र में जो दूध नहीं देती हैं, ठीक है, जो दूध नहीं देती हैं उसे क्या बोलते हैं, बैल। हालांकि बैल उसको भी बोलते हैं जो खेत में बैल होते हैं, ठीक है, जो बैल खेतों में चलाए जाते हैं, लेकिन उसको कुमाऊनी भाषा में बैल को क्या बोलते हैं, बल्द, ठीक है, कुमाऊनी क्या बोलेंगे उसको, बल्द बोलेंगे बैल को। और यहाँ पर जो बैल की चर्चा हो रही है, ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है, ठीक है। और धिनवा मतलब जो दूध देती है, जो दूध नहीं देती है वो क्या हो जाएगी, बैल गाय, ठीक है। जो दूध देती है वो क्या हो जाएगी, धिनवा। मतलब बाघ के लिए क्या दूध देने वाली गाय और क्या दूध न देने वाली गाय, उसके लिए दोनों एक समान है, ठीक है। अर्थात कम अक्ल वाले दूसरों के गुण अवगुणों से क्या होते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, मतलब अनजान उनसे रहते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, भाई को भरोस धनक आड़, मतलब भाई का भरोसा क्या होता है, धन की आड़ होता है। अर्थात जीवन में प्रत्येक चीजों का अपना महत्व होना, जीवन में प्रत्येक चीज का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। अगला देखो, अपन गालक खाज मीठा, मतलब अपन मतलब अपने, गालक मतलब मुंह के, ठीक है, अपने मुंह के, खाज मीठा मतलब, खाज मतलब होता है कच्चा चावल, ठीक है, कच्चा चावल होता है, मीठा मतलब मीठे, अपने मुंह के कच्चे चावल भी मीठे लगते हैं, ठीक है, अपने मुंह के कच्चे चावल भी मीठे लगते हैं। अर्थात अपने भोजन अपने घर का ही सबको अच्छा लगता है, अपने घर का भोजन सभी को अच्छा लगता है, ये इसका क्या हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, चांद चांद ल्यालत भात पकून नति खोर धूल, मतलब चाल मतलब चावल, चाल मतलब चावल, ल्यालत मतलब लाओगे, ठीक है, चावल लाओगे, तो भात पकूल मतलब चावल बनाएंगे यानी कि भात पकाएंगे, नति खोर धूल, ठीक है, नति मतलब नहीं, तो खोर मतलब सिर, धूल मतलब धोएंगे, ठीक है। मतलब अगर चावल लाओगे तो भात पकाएंगे, नहीं तो सिर धोएंगे, ये इसका अर्थ निकलेगा। और भावार्थ क्या निकलेगा इसका, देखो, प्रत्येक स्थिति से समझौता कर लेना, ये इसका क्या हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, ठुल बोटक सैल बैठनचे हैं, ठुल मतलब बड़ा, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, ठुल मतलब बड़ा, बोटक मतलब पेड़ के, ठीक है, बड़े पेड़ के, शेल मतलब छाया में, ठीक है, छाया में, शेल या शो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, शो, शेल या शो, बैठन चाहिए मतलब बैठना चाहिए, अर्थात बड़े पेड़ की छाया में बैठना चाहिए। यानी कि इसका भावार्थ क्या है, जो सदाचारी व्यक्ति है उसकी छत्र छाया में रहना चाहिए, ठीक है, जो सदाचारी व्यक्ति है उसकी छत्र छाया में रहना चाहिए, तभी उससे कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, है ना। अब किसी दुर्जन व्यक्ति के छत्र छाया में रहेंगे तो उससे फिर गलत चीजें ही सीखने को मिलेंगी। अगला देखो, जैक नोल ने वीक फॉल, जैक नोल ने वीक फॉल, जैक मतलब जिसका, ठीक है, जैक मतलब जिसका, ठीक है, जैक एंड जिल वाला नहीं है, जैक मतलब जिसका, नॉल मतलब जड़, ठीक है, नॉल मतलब जड़, जिसका जड़ नहीं उसका फल कहाँ से होगा, जब जिसका जड़ ही नहीं है उसका फल कैसे होगा, फल कहाँ से होगा, ठीक है, ये इसका अर्थ निकलता है। और भावार्थ क्या हो जाएगा, असंभव फल की इच्छा करना, मतलब जो संभव ही नहीं है उस फल की चेष्टा रखना, क्या हो जाएगा इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, सोल सी अठार डण, सोल सी अठार डण, ये देखो एक कृषि से संबंधित एक कहावत है, ठीक है, कृषि संबंधित, ठीक है, सोल सी मतलब क्या होता है, सोल मतलब तो हो गया 16, सी मतलब हो गया जब आप खेतों में हल चलाते हैं, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर हल चलाते हैं, तो देखो इस तरह से हल चलाते हैं, एक तरफ से लेकर यहाँ फिर वापस यहाँ से लौटा के इधर को लाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सी, ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं सी। जब ये सी बराबर चले, ठीक है, ये बराबर चले इस तरह से, ये सी हो गई, ठीक है, मतलब अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन यदि कोई जल्दीबाजी में किसी काम को निपटाता है, काम चोरी करता है, मतलब फटाफट किसी काम को निपटाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक यहाँ देगा, फिर दूसरी इसकी थोड़ी दूरी पर देगा, और इस बीच में जो यहाँ से मिट्टी पलटेगी इसको ढक देगी, ठीक है, यानी कि बीच में तो खेती नहीं हुई, लेकिन साइड साइड में मतलब बीच बीच में क्या हो जाएगा, वो छोड़ देगा उनको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कृषि संबंधित कहावत। अर्थात किसी कार्य की खाना पूर्ति करना क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, काम चोरी करना किसी कार्य में, किसी कार्य की खाना पूर्ति करना, ये इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला है देखो, जहां बिराव ने ता मूस नाचनी, मतलब जहां बिल्ली नहीं वहां चूहे डांस करते हैं, ठीक है, नाचते रहते हैं, खुश रहते हैं, मतलब क्योंकि बिल्ली नहीं है तो उन्हें डर ही नहीं है। अर्थात बिना भय के अराजकता होना, ठीक है, बिना भय के अराजकता होना क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, हलिया हलबो कुकुर ललबलो, हलिया मतलब जो हल चलाता है, हलबो मतलब खेत की जुताई करता है, जो हलिया है जो हल चलाता है वो खेत की जुताई करता है, और कुकुर मतलब कुत्ता,
ठीक है, कुकुर मतलब कुत्ता, लल बलो मतलब खाली वहां पर डोलता रहता है, ठीक है, जैसे हलिया हल चला रहा है, यहाँ से इधर को ले जा रहा है, यहाँ से इधर को ले जा रहा है, कुत्ता भी उसके पीछे खाली घूमते रहता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मेहनती व्यक्ति के साथ निठल्ले व्यक्ति का होना। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसके साथ एक निठल्ला अगर चला गया तो क्या हो जाएगा, हलिया हल बो कुकुर लल बलो, ठीक है। अगला देखो, अगला है शेर सवा शेर मिलने रे भयो, ठीक है। शेर सवा शेर मिलने रे भयो मतलब यदि कोई शेर है तो उसका भी गुरु होता है, कहीं ना कहीं हर किसी का गुरु होता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, हर किसी का गुरु होता है, अर्थात शेर का भी क्या है, शेर से भी सवा शेर मिलता ही है। मिलने रे मतलब मिलता है, भयो मतलब होने होना, ठीक है, भयो मतलब होना, मिलता ही है, ठीक है। शेर का सवा शेर मिलता ही मिलता है, अर्थात एक से बढ़कर दूसरा होता ही होता है, ठीक है। ऊण भल सुख जान भल दुख मतलब आना, सुख का आना अच्छा और दुख का जाना अच्छा, ठीक है, सुख का आना भी अच्छा, दुख का जाना भी अच्छा, ठीक है। जान भल दुख, जाने वाला दुख अच्छा, आने वाला सुख अच्छा, अर्थात स्थितियों का परिवर्तनशील होना। स्थितियां क्या होती हैं, हमेशा परिवर्तनशील होते रहती हैं। अगला देखो, कुल टुट्यो गाड़ चिल ऋषभ मैथ, ठीक है। कुल मतलब गूल, मैंने आपको टारगेट बैच में ही समझाया था, ठीक है। छोटी सी जो गूल होती है नदी से खेत में निकाली जाती है उसको कुल बोलते हैं, कूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो कुमाऊं नहीं है तो कुल, ठीक है, उसको कुल। पानी का अगर कुल टूट्यो, टूट्यो मतलब टूट गया, तो गाढ़ मतलब छोटी सी नदी यानी कि गदेरा, ठीक है, गदेरा। तो गदेरा से जो कुल निकाला जाता है, अगर वो कुल टूटेगा तो कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा। चेली मतलब लड़की, चेली मतलब क्या हो जाएगा, लड़की। ऋषभ मतलब यदि गुस्से होगी, गुस्सा, ठीक है, यदि लड़की गुस्सा होगी तो कहाँ जाएगी, मायके, मैथ मतलब मायके, ठीक है। अर्थात कुल टूटेगा तो नदी में जाएगा, और लड़की गुस्से में रहेगी तो कहाँ चले जाएगी, मायके चले जाएगी, ठीक है। मतलब ये क्या है, निश्चित है, स्थितियों का निश्चित होना क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, न खानू के नौर वट हनकाया, ठीक है, मतलब नहीं खाता हूं करके नौर वट मतलब रोटी, हनकाया मतलब खादी, ठीक है, खादी, ठीक है, खादी, अलग अलग, खादी नहीं है, खा ली, ठीक है, यानी कि मतलब नहीं खाता हूं तो बोलते रहा, लेकिन खाते बोलते बोलते 9 रोटियां भी खा ली, ये क्या हो जाएगा, इसका अर्थ। भावार्थ क्या हो जाएगा, देखो, करनी और कथनी में अंतर। कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन करनी क्या कर दी, 9 रोटियां खा भी ली, ठीक है। कथनी और करनी में अंतर। अगला देखो, कुकुरो पुछड़ 12 साल बाद बादी बेरले टेढ़ो रू, ठीक है, मतलब ये एक ऐसी चीज है, किसी के मूल स्वभाव में कोई बदलाव ना होना, किसी के मूल स्वभाव में कोई बदलाव ना होना, मतलब जैसे का तैसा ही रहना, ठीक है। कुकुरक मतलब कुत्ते का, पूछड़ मतलब पूंछ, ठीक है, कुत्ते की पूंछ 12 साल अगर बांध दो, 12 साल तक बादी बेर मतलब 12 साल भी यदि बांध दो तब भी क्या, टेढ़ी ही रहती है, ठीक है। कुत्ते की पूंछ क्या होती है, टेढ़ी होती है, ठीक है, इस तरह से घूमी घूमी सी होती है, इस तरह से। तो ये भी कह रहा है कि अगर इसको 12 साल तुम सीधे करके बांध दो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी अगर खोलोगे तो, ठीक है, अर्थात किसी के मूल स्वभाव में कोई बदलाव न होना, ठीक है। अगला देखो, जय साल ह्यूं विशाल ग्यूं, जय साल मतलब जिस साल, जिस वर्ष, ठीक है, जिस वर्ष बर्फ गिरेगी उस वर्ष गेहूं अच्छे होंगे, ठीक है। जय साल, साल मतलब वर्ष, ह्यूं मतलब हिम यानी कि बर्फबारी, ठीक है। जिस साल बर्फ गिरेगी उस साल विशाल गेहूं मतलब उस साल गेहूं अच्छे होंगे, अर्थात है क्या है, मौसम आधारित कहावत है। अब बर्फ कब गिरेगी, जाड़ों में, और जाड़ों में कौन सी फसल होती है, रबी की फसल, गेहूं क्या है, रबी की फसल। जाड़ों में बारिश होगी अर्थात गेहूं की फसल को बारिश यानी कि जो पानी की सिंचाई की जरूरत है वो पूर्ति होगी, ठीक है, और सिंचाई अगर हो गई, बारिश हो गई तो जाहिर सी बात है खेती अच्छी होगी। तो ये क्या है, मौसम आधारित कहावत है, ठीक है। अगला देखो, मतारी छंतक मैथ और बाब छंतक दहेज। मतारी मतलब माता, छंतक मतलब होने तक, मैथ मतलब मायका, ठीक है, माता के होने तक मायका, और बाब छंतक दहेज, दहेज, ठीक है, मतलब पिता के होने तक दहेज, मतलब माता के होने तक का मायका अच्छा लगता है, और यदि पिता है तो दहेज अच्छा मिलता है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक रिश्ते का अपना अपना महत्व होता है, प्रत्येक रिश्ते का अपना अपना महत्व होता है। अगला देखो, मांगी बेर राजपाटले मिली जा, मांगी मतलब मांग कर, मांग कर, मांगी बेर मतलब मांग कर, राजपाट मतलब राजकाज भी मिल जाता है, ठीक है, राजपाट मतलब राजपाट ले मिल जा मतलब राजकाज भी मिल जाता है, अर्थात मांग कर राजपाट भी मिल जाता है। तो यानी कि चोरी चपाटी नहीं करनी, बिल्कुल भी ईमानदारी से रहना है,
तो क्या ईमानदारी सर्वोपरि इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, द्यप्त पितर पेड़ पितर, द्यप्त पितर पेड़ पितर, ठीक है। देवता और पूर्वज पेट के भीतर, अर्थात देवता और पूर्वज पेट के, द्यप्त मतलब देवता, पितर मतलब पूर्वज, पितृ, पितर जो होते हैं, ठीक है, पितृ पूजन जिन्हें बोलते हैं, देवता और पितृ पेट के भीतर, ठीक है, अर्थात श्रद्धा भाव मन के भीतर से होता है। श्रद्धा भाव क्या होता है? मन के भीतर से होता है। अगला देखो, ठुल थुपुड़ ठुल सेत, ठीक है। ठुल मतलब बड़ा, मैं ऊपर आपको समझा चुका हूं, ठुल मतलब बड़ा, ठीक है। थुपुड़ मतलब एकत्रित किया हुआ, किसी चीज को एकत्रित करना, ठीक है। ढेर यानी कि, ठीक है, ढेर। ठुल सेत, सेत मतलब क्या होता है? नमी, ठीक है, सेत मतलब क्या हो जाएगा? नमी, अर्थात जितना बड़ा ढेर उतनी ज्यादा नमी, जितना बड़ा ढेर उतनी ज्यादा नमी। इसका भावार्थ क्या निकलेगा? देखो, अधिक विद्वान में अधिक विनम्रता होती है। तो जितना बड़ा ज्ञानी पुरुष होगा, जितना बड़ा पुरुष नहीं मतलब जितना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होगा, पुरुष महिला कोई भी हो सकता है, जितना बड़ा ज्ञानी होगा, जितना अच्छा पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, उतना ही विनम्र होगा वो। और जितना कम पढ़ा लिखा होगा तो उतना ही वो विनम्र नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तनीय हो सकता है। लेकिन जितना ज्ञान जो प्राप्त करेगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, सब कुछ ठीक है, जितना अनुभवी होता रहेगा वो उतना ही विनम्र भी होता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अधिक विद्वान में अधिक विनम्रता होती है। अगला देखो, आस आखाहने ऊनान घुनाहने नऊन, मतलब जो आंस मतलब आंसू, आखान है मतलब आंखों से, ऊनान मतलब आते हैं, ठीक है। आंसू आंखों से आते हैं, घुनान मतलब घुटनों से थोड़ना आते हैं। आंसू आंखों से आते हैं, घुटनों से थोड़ना आते हैं, ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा। बाकी भावार्थ क्या हो जाएगा? देखो, अपनों का दुख अपनों को ही होता है, ठीक है, अपनों का दुख अपनों को ही होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को शब्द ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। यदि देखो, यदि कोई ऐसा शब्द है जिसका शब्द शायद मैं आपको गलत बता रहा हूँ, यदि आपको बेहतर आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर किसी के लिए मतलब हर किसी के लिए एक बड़ी समस्या है इसको समझा पाना, ठीक है। फिर भी प्रयास मेरा है कि मैं इसको बेहतर आपको समझा पाऊं। कहीं ना कहीं देखो, सारे शब्दों का अर्थ किसी को नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी हर चीज क्या होती है, देखो बचपन से पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज क्या होती है? हिंदी में होती है। यदि कोई कुमाऊनी है, कोई गढ़वाली है, कोई जौनसारी है, भले ही वो घर में बात करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, आप एक ऐसे परिवेश में नहीं रहते हैं जहां पर आपको लगातार ऐसी कहावतें सुनने को मिले, है ना। बचपन से आप थे, स्कूल चले गए, उसके बाद आपने इंटर किया, आप बाहर को निकले, कोई नौकरी की तलाश में निकला, कोई अन्य पढ़ाई करने को निकला, तो आप इस माहौल में कभी रह ही नहीं पाए। भले ही आप कुमाऊं में हैं, गढ़वाल में हैं, जौन सा कहीं भी रहे हो, ठीक है, तो आप उस माहौल में रह नहीं पाए, तो इसलिए ऐसी इन शब्दों को आप नहीं सुन पाए होंगे, कहावतें नहीं सुन पाए होंगे। कुछ कुछ जो बेसिक सी होती हैं, जैसे तात्या खो जाओ मरो, जो बेसिक सी होती हैं वो तो आपने सुनी होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो नहीं सुनी होंगी, ठीक है। तो फिर भी प्रयास यही है कि आप लोग इनको बेहतर समझ पाओ। अगला देखो, चेली थे कोनो बुआरी सुनोनो, चेली मतलब लड़की, थे मतलब से, लड़की से, कोनो मतलब कहते हुए, बुआरी मतलब बहू को, सुनोनो मतलब सुनाना, ठीक है। लड़की से, लड़की को कह तो लड़की को रहे हैं, लेकिन सुना किसको रहे हैं? बहू को सुना रहे हैं, यानी कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाला सीन है, ठीक है। चतुराई से किसी पर कटाक्ष करना, चतुराई से किसी पर कटाक्ष करना मतलब बोल किसी और को रहे हैं, सुना किसी और को रहे हैं, यानी कि चतुराई से किसी पर कटाक्ष करना। अगला देखो, खाणहीन, खाणहीन आकोच ठुल थाले, मतलब खाण मतलब खाने के लिए, खाणहीन आ कोच, कोच मतलब कहा, ठीक है, कोच मतलब हो जाएगा कहा। खाने के लिए आ कहा तो ठूली मतलब बड़ी, थाली मतलब जो बड़ी थाली है, ले मतलब ले आया, यानी कि खाने के लिए आ कहा तो बड़ी थाली ले आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लालची स्वभाव के व्यक्ति, ठीक है। छोटी थाली ले आता तो बड़ी थाली ले आता, ज्यादा मिलेगा, 2-3 दिन के लिए हो जाएगा, रख लेंगे, है ना। तो खाने के लिए कहा तो बड़ी थाली ले आया, अर्थात लालची स्वभाव का होना। अगला देखो, चल कहीं चाचा चलक यार के चाओ, चल मतलब लड़का, चल मतलब लड़का, चाचा मतलब देखते हो, लड़के को क्या देखते हो? चल कहीं चाचा, लड़के को क्या देखते हो? चालक मतलब लड़के के, लड़के के यार के चाहो मतलब लड़के के यार को देखो, दोस्तों को देखो लड़के के, ठीक है। लड़के को क्या देखते हो? उसके दोस्तों को देखो, अर्थात जीवन पर संगति का असर होना। यदि लड़का बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी संगति क्या है?
खराब है, ठीक है, इसका अर्थ ये प्रकट हो रहा है। अगला देखो, उम्र जांची न की आदत न जानी। उम्र जांची न की आदत न जानी, मतलब उम्र तो जाती रहती है लेकिन न की मतलब गंदी, आदत न जानी मतलब नहीं जाती है, ठीक है, जाना, जानी मतलब जाना, अर्थात उम्र तो जाती रहती है, जांची मतलब जाती रहती है, ठीक है, उम्र तो चली जाती है लेकिन गंदी आदतें कभी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ये भावार्थ क्या हो जाता है, बुरी आदतों का आदी हो जाना, बुरी आदतों का आदी हो जाना क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अपनी ज्वे के सब घाघरी देनी, ज्वे मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पत्नी, अपनी मतलब अपनी, ठीक है, के मतलब को, सबे मतलब सभी, घाघरी मतलब जो घाघरा होता है, ठीक है, दिनी मतलब देते हैं, अपनी पत्नी को सभी घाघरा देते हैं, ठीक है, अपनी पत्नी को सभी घाघरा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, अर्थात भावार्थ क्या निकलेगा, देखो, अपनी जिम्मेदारी सभी पूरी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी क्या सभी पूरी करते हैं, ठीक है। अगला देखो, मुसी मुसी माई दिल्ली में आई, ठीक है, मुसी मुसी माई दिल्ली में आई, मतलब मुसी मुसी मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे माई, दिल्ली माई मतलब दरवाजे में, जो दिल्ली मतलब दरवाजे का जो मतलब शुरुआत होती है, ठीक है, दरवाजे पर आई, मुसी मुसी मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, माई दरवाजे पर आई, आहिस्ता आहिस्ता माई दरवाजे पर आई, ठीक है, अर्थात धीरे धीरे किसी पर अपना अधिकार जमा लेना, ठीक है, धीरे धीरे किसी पर अपना अधिकार जमा लेना। अगला देखो, काणी ब्याह में नौ खिंचाल, काणी ब्याह में नौ खिंचाल, काणी मतलब अंधी, ठीक है, काणी मतलब क्या होता है, अंधी, ब्याह मतलब शादी, मैं मतलब मैं, नौ खिंचाल मतलब उलझने, नौ उलझने, ठीक है, यानी कि अंधी की शादी में नौ उलझने, मतलब कई तरह के उलझने आना, अंधी की शादी में कई तरह की उलझने आना, अर्थात अभागे को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, अभागे को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अगला देखो, लंका सुनो लंका रह गयो, लंका सुनो, लंका मतलब जो रावण की लंका थी, सुनु मतलब सोना, ठीक है, तो सोने की लंका थी सभी बोलते हैं ना, सोने की लंका थी, अर्थात जो रावण की सोने की लंका थी, लंका रह गयो मतलब वहीं रह गया, वो लंका का सोना लंका में ही रह गया, ठीक है, अर्थात कोई लाभ न मिलना, कोई लाभ न मिलना, ये क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, मूलक पानी कूलक भैंस, मतलब जड़ का पानी, मूल मतलब क्या होता है, जड़, ठीक है, यानी कि जो स्रोत, मूल स्रोत होता है, ठीक है, मूल स्रोत, मूलक पानी, कूलक भैंस नहीं मैंस है, मैंस मतलब मनुष्य, ठीक है, मैंस मतलब मनुष्य, मूलक पानी मतलब जो मुख्य स्रोत का पानी और अच्छे कुल का मनुष्य, ठीक है, कुल का मनुष्य, अर्थात वंशानुगत गुणों की प्रधानता होना क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला देखो, श्यापा कुठ, श्यापा खुट, श्यापा पचाण, श्यापा मतलब सांप के, सांप के, ठीक है, खुट मतलब पैर, सांप के पैर, श्यापे मतलब सांप ही, पचाण मतलब पहचानता है, ठीक है, पहचानता है, अर्थात सांप के पैर सांप ही पहचानता है, ठीक है, सांप के पैर सांप ही पहचानता है, इसका भावार्थ क्या निकलेगा, अपनी वस्तु की परख अपने को ही होते हैं, ठीक है, अब सांप के पैर दिखते नहीं है बिल्कुल, सांप आपको रेंगते हुए दिखता है लेकिन उसके पैर नहीं दिखते, ठीक है, तो सांप के पैर सांप ही पहचानता है, अर्थात अपनी वस्तु की परख अपने को ही होना, ठीक है, ये हो जाएंगे आपकी आज की लोकोक्तियां। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, बाकी आप लोग पीडीएफ इसका ले लीजिए, देखो इसको आप लोग बार बार देखते रहिएगा, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, जितना ज्यादा आप क्लास को देखोगे, क्योंकि शब्दों को समझना जरूरी है, ठीक है, रट्टा मारोगे तो याद तो नहीं होगा, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो कुमाऊनी है उन्हें जरूर समझ में आ जाएगा, लेकिन जो गढ़वाली हैं, जौनसारी हैं, उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, तो आप लोग बार बार इसको सुनिए, तो सुनने से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिमाग में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, साथ ही जो पीडीएफ में उपलब्ध करा रहा हूँ उसको आप लोग रिविजन करिए, बार बार उसको देखिए, ठीक है, जो इंस्टा चलाते हैं, रील्स देखते हैं, जो यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो जो आते हैं उनको स्क्रॉल करते हैं, उसकी बजाय आप लोग इसके पन्ने ऊपर नीचे कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, उसका आपके जीवन में बड़ा महत्व हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा, इंस्टा पर कुछ नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पर कुछ नहीं मिलेगा, किसी से बात करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, खुद के लिए मेहनत करो, खुद के लिए काम करो, खुद पर काम करो, ठीक है, खुद को बेहतर बनाओ, और एक दिन ऐसा समय लाओ कि कोई तुम्हें स्क्रॉल करके देखे, ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रयास स्वयं से करना है, ठीक है, आज आपका जैसा भी समय है इसको
आज आपका जैसा भी समय देखो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं रहोगे, लेकिन कल आपका कैसा होगा उसके लिए आप भी जिम्मेदार रहोगे। यदि कल बेहतर बनाना है तो आज आपको उतनी ही बेहतर मेहनत भी करनी होगी, ठीक है। यदि आप कल राजा की तरह रहना चाहते हैं तो आज आपको उसी तरह की मेहनत भी करनी होगी, ठीक है। जितना आपको सुख चाहिए उतना ही आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। जितना कम कष्ट झेलोगे उतना ही कम सुख आपको भविष्य में मिलने वाला है, ठीक है। बाकी प्रवचन न देते हुए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।